नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीड़ आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन ट्यूशंस के मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो रिसेंट बर्निंग टॉपिक है और वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि वर्तमान समय के अंदर ईरान, इजराइल और अमेरिका इनके बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ईरान के अंदर उसकी जो राजधानी है तेहरान के अंदर ही मार्च 2026 के समय हम बात कर रहे हैं तो वहां पर काली बारिश देखी गई है। नॉर्मली बारिश का पानी जो होता है वो पारदर्शी होता है, यानी वो कलरलेस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईरान के अंदर जो उसकी राजधानी है तेहरान के अंदर, वहां पर बारिश का कलर काला क्यों देखा गया उसके बारे में हम बात करते हैं। तेल जैसा काला पदार्थ जो था वो बारिश के रूप में गिरा है, तो उसके पीछे क्या कारण है उसको आज हम यहां पर समझने वाले हैं। तो उसके पीछे यहां पर रीजन क्या है, युद्ध और हमले। क्या हुआ, ईरान तेहरान के अंदर यहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोज हैं, क्योंकि वहां से कच्चा तेल निकलता है। और यहां पर क्या किया गया, मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए अमेरिका और इजराइल के द्वारा। तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा जब इन ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर या डिपो के ऊपर जब हमले किए गए तो वहां पर भारी मात्रा में धुआं निकला, क्योंकि तेल जला है तो उससे काला धुआं वहां पर निकला। और इस धुएं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आग लगी थी, तेल था, आग लगी, धुआं निकला, और इस धुएं के अंदर बहुत सारे जहरीले केमिकल थे, रसायन थे, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अलावा भारी धातुएं भी उसमें शामिल थी। और ये सारे केमिकल्स जब बारिश के साथ या बारिश की बूंदों के साथ मिक्स हुए तो वहां पर जो बारिश हुई उसको ब्लैक रेन कहा गया, और विज्ञान की भाषा में हम इसे एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि वो जो बारिश का पानी था वो अम्लीय हो चुका था। नॉर्मली जब आप पढ़ते हैं तो अम्ल किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन हर पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो जरूरी नहीं है वो खाया जा सकता है। ये भी ऐसा ही पानी था, ये अम्लीय पानी था, लेकिन इसका सेवन नहीं किया जा सकता, इसको पिया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हानिकारक या जहरीले रसायन जो थे वो शामिल थे। और अगर हम बात करते हैं कि इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक प्रभाव ऐसा जो हाथों हाथ आपको देखने को मिलता है, और एक प्रभाव ऐसा जो लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है या लंबे समय बाद आपको देखने को मिलता है। तो सांस लेने में तकलीफ, जैसे खांसी, दमा जैसी समस्याएं होती हैं, और इसके अलावा आंखों और त्वचा में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती है, उसमें दर्द रहता है, सिर दर्द, चक्कर और उल्टी जैसे लक्षण जो होते हैं वो उसी समय दिखाई देते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक हम बात करते हैं उसके बाद क्या क्या देखने को मिलता है, कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि बेंजीन नाम का केमिकल जो होता है वो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। उसके अलावा फेफड़ों और दिल की बीमारियां भी होने वाली हैं। पानी और मिट्टी दूषित होगा, जिससे क्या होगा, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाएगा और खाने की समस्या होने वाली है, क्योंकि उसी मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं। और WHO ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक है किन लोगों के लिए, ऐसे लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो पहले से ही बीमार हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सर पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो हालांकि कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए, कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए। तो सबसे पहली बात, हवा प्रदूषित रहेगी, कई दिनों तक हवा के अंदर धुंध जो है वो देखी जा सकती है। फिर बात करते हैं कि पीने के जो पानी है, चाहे नदियां हैं, झील है, तालाब है, कुएं हैं, उन सब का पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहेगा। फिर मिट्टी में जहरीले तत्व चले जाएंगे जो फसलों के अंदर जाएंगे, और फसलों से हमारे शरीर के अंदर ये सारे तत्व चले जाएंगे। और लास्ट, जानवरों और पक्षियों पर भी इसका काफी ज्यादा खतरनाक असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो आई होप ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि वहां पर काली बारिश क्यों हुई है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।